ओरम भागीय सुत्तंग में से एक वाक्य लिया है। ये सुत्त संयुक्त निकाय के मग्ग संयुत्तंग में आता है। संयोजन शब्द का अर्थ है बंधन, और यहाँ चर्चा उन बंधनों की हो रही है जो प्राणियों को भवचक्र में या लोक चक्र में बांधे रखते हैं। तो कहा, सक्काय दिट्ठि विचिकिच्छा सीलब्बत परामासो कामच्छंदो व्यापादो इमानि खो भिक्खवे पंचोरम भाग्यानि संयोजनानि। संयोजन शब्द नपुंसक लिंग संज्ञा है, तो बहुवचन में संयोजन का संयोजनानि हो जाता है। तो इमानि संयोजनानि माने ये संयोजन हैं, ये बंधन हैं। तो जैसे बार बार बताया कि संज्ञा के साथ जो भी विशेषण जुड़ता है या सर्वनाम जुड़ता है, उस विशेषण या सर्वनाम का भी वही लिंग, वचन और विभक्ति होगा जो संज्ञा का है। तो यहाँ संयोजनानि नपुंसक लिंग संज्ञा है, बहुवचन पठमा विभक्ति, और इमानी शब्द सर्वनाम है। भिक्खवे माने भिक्षुओं को संबोधित कर रहे हैं। पंचोरम भाग्यानि, इस शब्द में दो विशेषण आ गए। पंच माने पांच और ओरम भाग्य माने इस ओर के। अब पहले बात को थोड़े में समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई व्यक्ति आर्य अष्टांगिक मार्ग पर प्रगति करता है तो भवबंधन छूटने लगते हैं और वो कदम कदम बढ़ते हुए भव सागर पार करता है। तो शुरू के जो बंधन हैं, माने जो ज़्यादा स्थूल हैं, वो पहले छूटते हैं। तो शुरू के 5 बंधनों को ओरम भागीय बंधन कहा। जैसे जैसे ये बंधन छूटते हैं, ये संयोजन छूटते हैं, व्यक्ति आर्य अवस्थाएं प्राप्त कर लेता है। माने सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत अवस्थाएं प्राप्त करता है। इन अवस्थाओं की चर्चा बाद में करेंगे। तो देखते हैं कि ये पहले 5 संयोजन कौन से हैं। सक्काय दिट्ठि, आत्मदृष्टि या आत्मभाव, 5 उपादान स्कंदों के प्रति। अगला संयोजन विचिकिच्छा माने संदेह, मार्ग के प्रति संदेह। सीलब्बत परामास, अगला संयोजन। सीलब्बत माने शील और कोई व्रत। परामास माने आसक्ति, पकड़े रहना, किसी शील या व्रत को लेकर आसक्त होना, अतियों में जाना। अगला संयोजन कामच्छंद या काम राग। 5वां व्यापाद माने द्वेष, द्रोह। अब आगे के 5 बंधनों की बात करते हैं। रूप रागो अरूप रागो मानो उद्दच्चंग अविज्जा इमानि खो भिक्खवे पंच उद्दम भाग्यानि संयोजनानि। पंच उद्दम भागीय, पंच माने 5, उद्दम भागीय ऊपरी भाग से संबंधित। तो यहाँ उन बंधनों की चर्चा हो रही है जो ऊंची अवस्थाओं में टूटते हैं। माने अनागामी अवस्था प्राप्त करने के बाद जो 5 संयोजन या 5 बंधन टूटते हैं, उनको उद्दम भागीय संयोजन कहा। इनमें पहला रूप राग, माने रूप लोक में, रूप ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने की इच्छा। अगला अरूप राग, अरूप ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने की इच्छा। अगला संयोजन मान, अहंकार। अगला संयोजन उद्दच्च, उद्दतपन। आखिरी संयोजन अविद्या माने अविद्या। जब अविद्या पूरी तरह समाप्त होती है तब अरहंत अवस्था प्राप्त होती है। इन 10 संयोजनों में से जब पहले 3 संयोजन माने सक्काय दिट्ठि, विचिकिच्छा और सीलबत परामास छूटते हैं, इन बंधनों का क्षय होता है, तब व्यक्ति श्रोतापन अवस्था माने प्रथम आर्य अवस्था प्राप्त करता है। जब चौथा और 5वां संयोजन माने कामच्छंद और व्यापाद दुर्बल हो जाते हैं, तब सकदागामी अवस्था प्राप्त होती है। सकदागामी अवस्था में कामच्छंद और व्यापाद दुर्बल तो हुए पर पूरी तरह नहीं छूटे। जब कामच्छंद और व्यापाद का पूर्ण रूप से क्षय होता है, तब व्यक्ति अनागामी अवस्था प्राप्त करता है। माने
अनागामी के पांचों ओरमबागीय संयोजन समाप्त हो गए। जब 5 उद्दमबागीय संयोजन भी समाप्त होते हैं, सारे भवबंधन टूटते हैं, तब व्यक्ति अरहंत अवस्था प्राप्त करता है।